हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है, और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय देने के लिए परमेश्वर का। और बीते समय में जिस प्रकार हम लोग लूका रचित सुसमाचार से पढ़ रहे हैं, हमने अब तक लूका रचित सुसमाचार उसके अध्याय 11 तक पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12। तो मैं चाहता हूँ, हमारे साथ मेरी पत्नी है दिव्या, मैं चाहता हूँ कि दिव्या आज हमारे लिए अध्याय 12 को पढ़ेंगी और उसके बाद अंत में उन अध्याय के जो हम पढ़ेंगे उसके बाद जो भी बातें हैं, कुछ बातों को मैं आप सबके साथ बांटूंगा और देखेंगे हम सब लोग कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बात करते हैं। तो सबसे पहले वचनों के लिए और आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम अच्छे से परमेश्वर के वचनों को समझ सकें और समझकर उसके अनुसार जीवन जी सकें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा और स्तुति करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, ये वचन परमेश्वर पढ़ने के लिए दिव्या को सहायता और मदद करना। पवित्र आत्मा अपने वरदानों से परमेश्वर भरना प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर वचनों को समझने के लिए पिता, हम में से प्रत्येक के हृदय खोलना परमेश्वर पिता, और आपके वचनों को हम ग्रहण करें प्रभु जी। और केवल सुनने वाले नहीं परमेश्वर, परंतु उस पर सुनकर चलने वाले लोग बने परमेश्वर। आपके उद्धार में बनाए रखे प्रभु जी। आने वाले समय को पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। तो आज के मनादी के लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 12। तो मैं चाहूँगा इस समय दिव्या हम सभी के लिए इस अध्याय को पढ़ेंगी। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12। पाखंड के विरोध चेतावनी। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। किससे डरें? मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे लिए सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें,
क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। एक भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उससे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इतनी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर पर भरोसा रखो। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर हैं। कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते, न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंक जाएगी, ऐसी पहचानता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। स्वर्गीय धन। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता का यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। जागते रहो, तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जगाते
पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। विश्वास योग्य या अविश्वास योग्य दास। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपने लिए सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिन दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। यीशु के आगमन का परिणाम। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यवस्था में रहूंगा? क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से। पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। समय के लक्षण। उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी और ऐसा ही होता है, और जब दक्षिण हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लहू चलेगी और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? अपने मुद्दई से समझौता। तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्याय के पास खींच ले जाए और न्याय तुझे सिपाही को सौंपे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक मैं दमड़ी भर ना देगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी भर ना देगा तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का वचन देने के लिए। और आज हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 12
और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 11। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है और ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लें, तब आप इस अध्याय को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने पहली बात देखी कि यहाँ पर यीशु मसीह चेतावनी के रूप में कुछ बातों को करते हैं और वो अपने चेलों से और भी लोगों से कहते हैं कि फरीसी के समान मत बनो, फरीसी के कपटी रूपी जो खमीर से बचो। कई बार फरीसी लोगों का उदाहरण यीशु मसीह इसलिए देते हैं कि वो क्या करते थे कि वो धर्म की बातें या व्यवस्था की बातें लोगों को बताते थे और उससे बढ़कर अपने हिसाब से भी जोड़कर कई चीज़ों को बता देते थे, परंतु खुद कोई उस काम को नहीं करते थे, दूसरों के ऊपर जोर देकर करवाने की कोशिश करते थे, अपनी इच्छाओं को व्यवस्था के संग जोड़ कर कराते थे लेकिन खुद नहीं करते थे ऐसी चीज़ों को। तो यीशु मसीह ने कहा कि इनके खमीर से बचो, ऐसा ना हो कि इनकी वजह से तुम भी बर्बाद हो जाओ। जैसे कि कहता है थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को ख़राब कर देती है, उसी प्रकार इनके खमीर रूपी जो कपटीपन है उससे बचो। इस प्रकार यीशु मसीह यहाँ बताते हैं और कहते हैं डरने वाली बात नहीं। बहुत सारे लोग डरते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैतान सिर्फ तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, परंतु तुम्हें उससे डरना चाहिए जो तुम्हारे शरीर को और तुम्हारी आत्मा दोनों को, यानी कि संसार में जो शरीर दिया गया इसको भी मार सकता है, इस संसार में भी मृत्यु दे सकता है और उसके बाद तुम्हारी आत्मा को भी अनंत काल के आग की झील यानी कि दूसरी मृत्यु में डाल सकता है। तो वो है परमेश्वर, उससे डरो। इस प्रकार यीशु मसीह यहाँ पर समझाते हैं कि परमेश्वर से डरो और परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा मूल्य परमेश्वर की नज़रों में बहुत है। अपने आप को नाश होने मत दो। शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर से डरो। और यहाँ पर फिर आगे देखते हैं तो यीशु मसीह को स्वीकार करना और अस्वीकार करने की बात यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ कुछ बातें हैं यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है तमाम दुनिया के सामने, बिना डरे बिना सोचे कि यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता, को उसका परिणाम क्या होगा उसके फिक्र किए बिना वो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जब यीशु मसीह बादलों पर वापस आएंगे तो यीशु भी अपने परमेश्वर की महिमा में होकर उससे अपने पुत्र के रूप में ग्रहण कर लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति संसार के दबाव में आकर या संसार के रीति रिवाजों को फॉलो करने की वजह से यीशु का इनकार करते हैं कि कोई बात नहीं, हम अगर यीशु के अपना उद्धारकर्ता मानेंगे तो हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, हमें ये बदनामी होगी, ऐसा कुछ होगा, इस प्रकार के लोगों के विषय यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं आऊँगा बादलों पर तो मैं भी उससे लजाऊंगा और उसके पास नहीं जाऊँगा, ना ही मैं अपने साथ उसको लेकर जाऊँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बातें यीशु मसीह कहते हैं। और इसमें कहता है जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ कहेगा, यानी कि यीशु मसीह के विरोध में कुछ कहेगा तो परमेश्वर से क्षमा कर देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के विरोध में अगर बातें करता है, पवित्र आत्मा की निंदा करता है कोई विश्वासी, तो यीशु मसीह कहते उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दें, ठीक है। और यीशु मसीह कहते कि तुम लोगों को जब सभाओं में पकड़वाया जाएगा, अधिकारी लोगों को पकड़वाया जाएगा, तुम्हें यीशु मसीह के कारण सताया जाएगा, तो ये चिंता मत करो कि तुम्हें क्या बोलना है, किस प्रकार बोलना है। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपको स्वयं बुद्धि दे देगा कि उस जगह पे आपको किस प्रकार की बातें करनी है। हालेलुया। और उसके आगे एक धनवान व्यक्ति की मूर्खता का दृष्टांत देकर वहाँ पर यीशु मसीह कुछ बातों को समझाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जब बातें हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है फिर भीड़ से यीशु मसीह ने कहा, और उस व्यक्ति ने इस प्रकार कहा कि हे यीशु, तू अब मेरे भाई से बोल दे कि जो पिताजी की संपत्ति उसमें से हम दोनों को आधा आधा बांटने के लिए कह दे, मेरा भाई तेरे कहने पे कर लेगा। यीशु मसीह उससे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे संपत्ति बांटने आया हूँ, परंतु मैं तो तुम्हें स्वर्ग राज की बातें बताने आया हूँ, संपत्ति के लिए नहीं आया हूँ। तो यहाँ पर यीशु मसीह उसको इस प्रकार समझाते हैं और उसके आगे उससे कहते हैं कि अपनी एक दृष्टांत देकर उससे बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो था उसने क्या सोचा कि उसका बहुत अच्छा अनाज हुआ, खेती बाड़ी हुई, अच्छा धन संपत्ति उसने इकट्ठा किया और उसने सोचा कि अब मेरे पास जीने के लिए बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को तसल्ली देने के लिए उसने कहा कि हे मेरे मन, तसल्ली से रहे, तेरे पास बहुत भोजन वस्तु है, बहुत खजाना हो गया है, आराम से ज़िंदगी बिता। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि यदि आज रात को ही तेरा प्राण तुझसे छीन लिया जाएगा तो तेरा कमाया हुआ ये धन संपत्ति किसका होगा? तेरा नहीं होगा, कोई दूसरा इसका इस्तेमाल करेगा। इस प्रकार से यीशु मसीह उसको समझाते हैं कि संसार की बातों के लिए, संसार के धन के लिए इच्छा ना करके परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने की कोशिश करो। और उसके आगे परमेश्वर पे भरोसा रखने वाली बात यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर पे भरोसा रखो और ये मत सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पहनेंगे, हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे। इस सब के लिए परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है। और यहाँ एक उदाहरण देते हैं कि कौवों को देखो, जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना जिनके खत्ते होते हैं, फिर भी
परमेश्वर उन्हें भोजन देता है। तुम्हारा मूल्य इन पक्षियों से कहीं अधिक है। परमेश्वर जानता है कि तुम्हें किस प्रकार का भोजन चाहिए। यहाँ पर सुलेमान को उदाहरण देकर एक पौधे के बारे में बताता है जो इतना सजा हुआ रहता है। परमेश्वर कहता है देखो इस घास को देखो जो इतना अच्छा कपड़े पहने हुए हैं, सुलेमान अपने सारे वैभव में भी इसके जैसा कपड़े नहीं पहन पाए। तो यदि परमेश्वर ऐसे घास को जो आग में जलाया जाएगा उसको इतना सुंदर चीज़ें दे सकता है तो तुम लोगों को क्यों कर नहीं देगा वो। तो इस प्रकार से परमेश्वर यहाँ पर समझाते हैं, यीशु मसीह समझाते हैं। फिर कहते हैं स्वर्गीय धन की बात करते हैं और यहाँ कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारे पिता का ये भाया कि वह तुम्हें राज्य दे, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए बटुआ बनाओ और जो पुराने नहीं होते, ऐसा बटुआ जो पुराना नहीं होता, यानी कि संसार की अभिलाषाओं को हटा दीजिए, संसार की वस्तुओं को हटाकर स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा कीजिए। जो बटुआ स्वर्ग में रखा जाएगा वो कभी पुराना नहीं होगा, और जो धन आप स्वर्ग के लिए इकट्ठा करेंगे यानी कि भलाई, अच्छाई, प्रेम और दूसरों से दया करने वाली बात, जो भी बाइबल के अकॉर्डिंग अच्छी बात है, यही तुम्हारा स्वर्गीय धन है। इस प्रकार यीशु मसीह समझाते हैं कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न चोर चुरा सकता है, न कीड़े उसमें लगते हैं, न कोई भी चीज़ बिगाड़ सकता है। इस प्रकार यीशु मसीह यहाँ समझाते हैं। और उसके बाद जागते रहो का एक दृश्य, एक उदाहरण के रूप में जागते रहो, किस प्रकार एक मसीह को जागना है परमेश्वर के आगमन के लिए, वो सारी बातें यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने दास को कुछ पैसे देकर अपने नौकरों के ऊपर अधिकारी ठहराकर चला जाता है कि उनके नौकरों का वो देखभाल करे, और उसका दास अपनी स्वामी की बातों को मानकर अगर उसी काम को करता रहता है जो उसके स्वामी ने उससे करने कहा, और जब उसका स्वामी आए और उसे वैसा ही करते पाए तो वो अपनी सारी धन संपत्ति पर उसको अधिकारी बना देगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य रहा। उसी प्रकार यहाँ पर यीशु मसीह समझाते हैं जो काम मैंने तुम्हें दिया है इस जगत में रहते हुए मेरे नाम से दूसरों को सुसमाचार सुनाने का, अगर जिस दिन मैं वापस आऊँगा तुम लोगों को यही काम और पवित्रता के जीवन जीते देखूंगा तो मैं तुम्हें स्वर्ग राज का सारा धन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, स्वर्ग का अधिकारी जो परमेश्वर ने मुझे बनाया, वही चीज़ मैं तुम्हें भी दूंगा। इस प्रकार यीशु मसीह यहाँ पर समझाते हैं। हालेलुया। और विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य दास की यहाँ पर एक उदाहरण देकर परमेश्वर को समझाते हैं कि जो व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहा है दूसरे आगमन के लिए, मैं उसके पास आऊँगा और उसे अपने साथ ले जाऊँगा। परंतु जो मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, वो ये सोच रहा भी यीशु मसीह के आगमन में देरी है, तो मैं ऐसे टाइम पे आऊँगा जब वो सोचता भी नहीं है कि मैं आने वाला हूँ, अचानक से आ जाऊँगा और उसे अगर मैं वो काम करते नहीं पाया उसे मैं अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। इस प्रकार से यीशु मसीह समझाते हैं। और आगे कहते हैं कि यीशु मसीह कहता मैं संसार में इसलिए नहीं आया कि मैं संसार की बातों को सुनूंगा, परंतु मैं तो इसलिए आया था कि संसार शैतान की बातों से हटकर परमेश्वर की बातों में लग जाए। वो तो अलगाव करने आया है, वो तो एक परिवार में फूट डालने आया। फूट मतलब सांसारिक परिवार, हमारा परिवार नहीं, परंतु जो शैतान के साथ एक परिवार मनुष्य ने बना रखा है, शैतान के साथ जो संबंध बना रखा है, ऐसे संबंधों को तोड़ने के लिए यीशु मसीह आया कि मैं तो चाहता हूं कि ऐसे संबंध अभी टूट जाएं ताकि परमेश्वर के राज्य में लोग जा सकें। और यीशु मसीह के आगमन के जो लक्षण है समय के बारे में उस पर यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करके बताया कि तुम लोग मौसम देखकर तो बता देते हो कि आज आंधी आने वाली है, आज बारिश होने वाली है, परंतु क्या तुम नहीं जानते कि वचन को देखकर यीशु मसीह का आगमन कितना शीघ्र होने वाला है। इस प्रकार से यीशु मसीह बताते हैं और कहते हैं कि जब तक ये मेरा आगमन नहीं हो रहा तब तक ही आपके पास समय है कि अपने शैतान के उस चालों से, शैतान के बंधन से मुक्त होकर यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उसके संगति में आ जाओ और अपने उद्धार को नियुक्त करके उसको निर्धारित कर लो ताकि उसमें बने रहो। तो यहाँ दिखाया है कि अपने मुद्दई से समझौता कर लो कि परमेश्वर के यीशु मसीह का आगमन से पहले बुरी चीज़ों को छोड़कर यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अपने आप को समझाकर अपने आप को समर्पण करके पापों से माफ़ी मांगो। यही यीशु मसीह इस अध्याय में समझा रहे हैं। तो ये बातों से हम समझ पाएँ यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र है और यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि लोग अपने मन फिराकर पापों से छुटकारा पाकर और यीशु के संग संगति करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुतियों में विश्वास करता हूँ कि आज का ये वचन आप सभी के लिए आशीषित वचन रहा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबके परिवार को संभाले, आपको उद्धार में बनाए रखे और आपके साथ परमेश्वर की आत्मा निरंतर आपकी अगुवाई करते रहे परमेश्वर के वचनों में बढ़ने के लिए। तो आज हमने पढ़ लिया 12 लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 12 और इसके पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप उसमें जाकर सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस प्रकार हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर आप प्रेस कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पाए। शेयर करें इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएं। यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।